आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है, इन्हें चित्रों के माध्यम से जानते हैं। पहला चित्र हमारे सामने है रसोई, रसोई जमा इया, रसोईया। और दूसरा चित्र चित्र यानी चित्र जमाकार, चित्रकार। अर्थात ऊपर दिए गए उदाहरणों में मूल शब्द के बाद कुछ शब्दांश लगने से नए शब्द बने हैं। ये क्या है? ये प्रत्यय है। तो आइए प्रत्यय की परिभाषा जान लें। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब जानते हैं हम प्रत्यय के भेद कौन कौन से हैं। बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले समझते हैं कृत प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जमा आई, पढ़ मूल धातु है, उसके साथ आई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया नया शब्द? पढ़ाई। पढ़ जमा आकू, पढ़ के साथ आकू प्रत्यय लगा तो बना पढ़ाकू। आइए प्रत्यय के कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आकू प्रत्यय, मूल धातु है लड़ पढ़, इसके साथ प्रत्यय लगे तो लड़ाकू पढ़ाकू। आलू धातु के साथ बने कृपा दया श्रद्धा धातु, शब्द बन गए कृपालु दयालु श्रद्धालु। आव प्रत्यय किन शब्दों के साथ? धातु के साथ बनेंगे बह कट गिर, तो शब्द बने बहाव कटाव गिराव। आवट धातु गिर लिख, शब्द बने गिरावट लिखावट। आवत प्रत्यय शब्द हैं घबरा मुस्कुरा, शब्द बने घबराहट मुस्कुराहट। आवा प्रत्यय मूल धातु चढ़ और देख के साथ मिलकर बने शब्द चढ़ावा दिखावा। कर मूल धातु सुन पढ़ के साथ मिलकर बन गया नया शब्द सुनकर पढ़कर। ता एक प्रत्यय है, मूल धातु के साथ मिला, मूल धातु कौन सी है? बह डूब, और नया शब्द बन गया बहता डूबता। ना प्रत्यय मूल शब्द खा और टहल के साथ एक नए शब्द का निर्माण किया, खाना टहलना। वाई मूल धातु सुन कट, एक नए शब्द बना सुनवाई कटवाई। अख प्रत्यय मूल धातु लिख चाल पट के साथ मिले तो बना शब्द लेखक चालक पाठक। अकड़ भूल और घूम मूल धातु है, इसके साथ मिलकर बने तो बना भुलक्कड़ घुमक्कड़। अंत प्रत्यय है, मूल शब्द है पढ़ भिड़ और नए शब्द का निर्माण हुआ पढ़ंत भिड़ंत। आइए अब जानते हैं तद्धित प्रत्यय क्या है। बच्चों, जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए तद्धित प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण समझ लें। जैसे ई प्रत्यय है, मूल धातु है धन लोभ गरीब और नए शब्द का निर्माण धनी लोभी गरीब। इका प्रत्यय शब्द गायक लेखक, शब्द निर्माण क्या हुआ? गायिका लेखिका। इया प्रत्यय चूहा कुत्ता रसोई के साथ मिले तो बना चूहिया कुतिया रसोईया। इय एक प्रत्यय है और शब्द दया अनुकरण, इसके साथ मिला इय प्रत्यय तो शब्द बना दयनीय अनुकरणीय। इया शब्द है लोटा डिब्बा, लोटा डिब्बा शब्द के साथ इया प्रत्यय लगाया तो लुटिया डिबिया। लाल काला शब्द, इसके साथ इमा प्रत्यय लगा तो लालिमा कालिमा। भूख प्यास छात्र शब्द है, इसमें आ प्रत्यय लगाया तो बना भूखा प्यासा छात्रा। सोना लोहा के साथ आर प्रत्यय लगाया तो सुनार लुहार। देव नौकर के साथ आनी प्रत्यय जुड़ा तो बना देवरानी नौकरानी। कड़वा गरम शब्द के साथ आहट प्रत्यय जुड़ा तो बना कड़वाहट गर्माहट।
बुरा भला शब्द के साथ आई प्रत्यय जुड़ा तो बना बुराई भलाई। धोबी माली शब्द के साथ इन प्रत्यय जुड़ा तो बना धोबिन मालिन। चिंता हर्ष शब्द के साथ इत प्रत्यय जुड़ा तो चिंतित हर्षित। चमक और रंग शब्द के साथ ईला प्रत्यय जुड़ा तो बना चमकीला रंगीला। बाजार पेट इस शब्द के साथ ऊ प्रत्यय जुड़ा तो बाजारू पेटू। सांप लूट चाचा शब्द के साथ एरा प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बने सपेरा लुटेरा चचेरा। कहानी चित्र कला इन शब्दों के साथ अगर कार प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा कहानीकार चित्रकार कलाकार। आइए कुछ और उदाहरण भी जान लें। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत अरबी फारसी आदि के शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय। अन और निर्मित शब्द बना शासन पालन। मय प्रत्यय शब्द बना जलमय सुखमय। ईय प्रत्यय से राष्ट्रीय वंदनीय। इत प्रत्यय से पुष्पित पूजित। अक प्रत्यय से रक्षक भक्षक। मान से श्रीमान। त्व से महत्व पुरुष। इमा से महिमा गरिमा। अना से वंदना तुलना और य से पूज्य पाठ्य। वती प्रत्यय से गुणवती ज्ञानवती। अब जानते हैं अरबी फारसी शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय। जैसे नाक एक उपसर्ग है, इससे मूल शब्द के साथ क्या बनेगा खतरनाक शर्मनाक। मंद प्रत्यय शब्द बना अक्लमंद जरूरतमंद। दान उपसर्ग है, शब्द बना खानदान पीकदान। पोष प्रत्यय शब्द बना मेजपोश तख्तपोश। आना उपसर्ग मूल शब्द है रोजाना सालाना। दार प्रत्यय निर्वित शब्द है से मालदार जानदार। गार उपसर्ग है, इससे मूल शब्द बना मददगार गुनहगार। और ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है नमकीन शौकीन। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, मूल शब्द है विश्वास, उसके साथ प्रत्यय जुड़ा अनीय तो क्या शब्द बना अविश्वसनीय। यानी अ उपसर्ग और अनीय प्रत्यय जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण अविश्वसनीय। बद उपसर्ग नाम शब्द ई प्रत्यय शब्द बना बदनामी। अन उपसर्ग शब्द एक ता प्रत्यय शब्द बना अनेकता। अन उपसर्ग इच्छा मूल शब्द और इक प्रत्यय शब्द बना अनैच्छिक। प्र उपसर्ग दर्शन है मूल शब्द। ईय प्रत्यय शब्द बना प्रदर्शनीय। अब दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है, इसे भी समझ लेते हैं। कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल शब्द है राष्ट्र, प्रत्यय ईय और दूसरा प्रत्यय भी जुड़ गया ता, शब्द बना राष्ट्रीयता। इन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। मानव मूल शब्द दो प्रत्यय जुड़े ईय और ता मानवीयता। दया मूल शब्द है, आलू और ता प्रत्यय जुड़े दयालुता। अधर्म मूल शब्द इक और ता प्रत्यय जुड़ने से बना शब्द धार्मिकता। आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।